नमस्कार। जो हमारे यहाँ बीए थर्ड सेमेस्टर की बीए का थर्ड सेमेस्टर है, उसके सिलेबस में जो पहली यूनिट है, वहाँ फॉर्म्स ऑफ ड्रामा दे रखे हैं और मेरे हिसाब से मैं सारे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने हिसाब से सारे करा चुकी हूँ। एक चीज़ और थी, मुझे किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि मैम थोड़ा ग्रीक ड्रामा के बारे में, रोमन ड्रामा के बारे में भी बता दीजिए। मैं बीच बीच में ऐसे तो बताती रहती हूँ, और ग्रीक ड्रामा पर जो बेस्ट बुक लिखी हुई है खुद अरिस्टोटल के द्वारा, पोइटिक्स, वो मैंने अपलोड की हुई है। 20 चैप्टर्स उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि 40 वीडियोस इन टोटल अपलोडेड हैं पोइटिक्स पर। तो जिन्हें और डिटेल में जानना है ग्रीक ड्रामा के बारे में, वो उन 40 वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर उनके पास वक्त हो तो। यहाँ पर हम बहुत ब्रीफली, बहुत संक्षेप में जानेंगे ग्रीक ड्रामा के बारे में। तो सबसे पहले तो ड्रामा इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन। ये जान लीजिए कि ड्रामा क्या है। एक स्पेसिफिक माने विशेष, मोड माने तरीका, ऑफ फिक्शन माने कहानी का, यानी एक कहानी सुनाने का एक ख़ास तरीका है, रिप्रेजेंटेड, जिसको कि प्रस्तुत किया जाता है इन परफॉर्मेंस, यानी प्रस्तुति देकर, यानी कि स्टेज पर, थिएटर में परफॉर्म किया जाता है एक कहानी को। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब ये जो ग्रीक वर्ड है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो ये ग्रीक वर्ड इस ग्रीक वर्ड से आता है। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया कि इसको भाई प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो जो ये नीचे वर्ड है ना, ये दे रखा है। जब आप गूगल पर सर्च करें या किसी भी वेबसाइट पर प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको सर्च करेंगे, इस वर्ड को, तो ये नीचे जो वर्ड है ना, ये दे रखा है। और जब इसके लिए प्रोनाउंसिएशन ढूंढते हैं तो ड्रामा ही प्रोनाउंस किया गया है वहाँ पर इसको। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इन एक्शन। और वहाँ भी अरिस्टोटल पोइटिक्स में भी यही कहता है कि जो ट्रेजेडी है वो मैन इन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मनुष्य दिखाए जाते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, जो किसी एक्शन में होते हैं, खाली बैठे हुए मनुष्य नहीं बल्कि एक्शन में। दिस ग्रीक वर्ड, ये यूनानी शब्द, इज डेराइव्ड फ्रॉम ड्रामा और ड्रेओ, विच मीन्स टू डू और टू एक्ट, जिसका मतलब होता है करना। टू डू माने भी करना होता है, टू एक्ट माने अभिनय करना होता है। हैंस, अतः, द एक्शन, वो क्रियाकलाप, विच इज परफॉर्म्ड, जो कि किया जाता है इन द थिएटर, यानी रंगमंच पर, इज बाय द एक्टर्स, अभिनेताओं के द्वारा, ऑन अ स्टेज, एक रंगमंच पर। थिएटर आप क्या कहेंगे, हिंदी में तो उसको नाट्यशाला या फिर रंगशाला कह सकते हैं, और स्टेज को रंगमंच कहते हैं। बिफोर एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने, यानी दर्शकों के सामने, इज कॉल्ड ड्रामा, उसको नाटक कहा जाता है। द ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, नाटक का जन्म यूनान में हुआ, एंड वॉज परफॉर्म्ड विद मास्क, और उसका मंचन किया जाता था मास्क लगाकर। दे वर ऑफ टू टाइप्स, वो दो प्रकार के थे, विच मार्क्ड द ट्रेडिशनल जेनरिक डिवीज़न, जो कि ट्रेडिशनल माने परंपरागत, जॉनरा एक डिवीज़न, यानी जो जितने भी लिटरेचर के टाइप्स होते हैं उनको जॉनरा बोलते हैं। तो जॉनरा के प्रकार, यानी साहित्यिक जो प्रारूप हैं उनका प्रकार, बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, यानी वो दो भागों में बटा हुआ था ये वाला जो जॉनरा है, कॉमेडी और ट्रेजेडी में। यहाँ जो ये स्टेटमेंट है, द ड्रामा ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत पहले हमारे यहाँ ड्रामा, यानी कि इंडिया में ड्रामा ओरिजिनेट हुआ था। और नाट्यशास्त्र पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, रस थियरी, नाट्यशास्त्र में जो बताई गई है रस थियरी। तो हालांकि दावा हम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन अब क्यों झगड़ना इनसे। अब क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो चलिए इनकी बात रहने दीजिए कि ड्रामा यूनान में ओरिजिनेट हुआ। फिर है क्लासिकल एथेनियन ड्रामा, यानी शास्त्रीय एथेनियन, यानी यूनान का एक राज्य है एथेंस, तो वहाँ का नाटक, मेनली ड्रामा
वहीं लिखे जाते थे और परफॉर्म किए जाते थे। एथेंस जो राज्य था बहुत विकसित राज्य था यूनान का। तो इन ग्रीस, यूनान में द कल्ट ऑफ ड्रामा, नाटक की परंपरा वॉज ओरिजिनेटेड यानी विकसित हुई इन 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, एज एल्सवेयर जैसे कि दूसरी जगहों पर भी विकसित हुई, स्टेमिंग मीन्स निकल कर, फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल्स धार्मिक त्योहारों से। स्टेम तना में से निकलती है ना, जो स्टेम्स निकलते हैं तो शाखाएं निकलती हैं, तो ऐसे ही जो धार्मिक त्योहार थे उनसे ड्रामा निकला। डियोनीसिया वॉज द रिलीजियस फेस्टिवल। डियोनीसिया क्या था? एक धार्मिक त्योहार था, डेडिकेटेड टू डियोनीसस, जो कि समर्पित था डियोनीसस को, द गॉड ऑफ वाइन, जो कि शराब का देवता था। यूनान में शराब का देवता डियोनीसस था और उसके लिए उसको मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए त्योहार मनाया जाता था डियोनीसिया, और उसकी खुशी में वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस दी जाती थी। द होल पॉपुलेशन यानी सारी जनता यूज्ड टू गैदर इकट्ठा हुआ करती थी इन एन ओपन थिएटर, एक खुली हुई नाट्यशाला में, एंड अ कंटेस्ट और एक प्रतिस्पर्धा, कंटेस्ट माने कंपटीशन, यूज्ड टू टेक प्लेस माने हुआ करता था, ऑन दिस स्प्रिंग फेस्टिवल, इस स्प्रिंग माने बसंत के मौसम में ये उत्सव मनाया जाता था। हालांकि जब आप गूगल विकिपीडिया पर पढ़ते हैं तो वहाँ दे रखा है कि 2 बार मनाया जाता था, एक विंटर सीजन में ये त्यौहार मनाया जाता था और स्प्रिंग सीजन में भी मनाया जाता था। तो आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 2 बार विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में त्यौहार मनाया जाता, क्योंकि मनोरंजन के यही साधन थे। टीवी और ये सब मोबाइल, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी, तो लोग मनोरंजन किस माध्यम से करते थे? त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाकर अपना मनोरंजन करते थे। सोफोक्लीज, एस्काइलस एंड यूरिपिडीज वर द 3 ट्रेजेडियंस, ये 3 त्रासदी लिखने वाले लेखक थे। हालांकि इनके अलावा और भी हैं, जब आप ग्रीक ड्रामा के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे आगे तो वहाँ और भी आपको नाटककार मिलेंगे, लेकिन ये 3 मुख्य नाटककार थे जिनके ड्रामाज जनरली हमारे यहाँ सिलेबस में होते हैं, सारी दुनिया में पढ़े जाते हैं, जो फेमस हैं। बाकी लोग उतने जाने माने या फेमस नहीं हैं। ये 3 मुख्य ट्रेजेडी राइटर थे। ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार पर 4 प्लेज वर परफॉर्म्ड, 4 नाटक परफॉर्म किए जाते थे बाय 1 राइटर, एक लेखक के द्वारा, यानी एक लेखक 4 नाटक लिखता था। देयर कुड बी 3 ट्रेजेडीज, तो वो जो लिखता था कि उसमें 3 ट्रेजेडीज हो सकती थी, आइदर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और वो तीनों ट्रेजेडीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकती थी यानी अलग अलग, और ट्रायोलॉजी, या फिर वो 3 नाटकों की एक श्रृंखला। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यहाँ फिल्में भी ट्रायोलॉजी के रूप में बनती हैं, धूम धूम, धूम 2, धूम 3, इस तरीके से बनती हैं। एक सत्यजीत रे की अप्पू ट्रायोलॉजी है, जो कि जिसकी पहली जो पार्ट है पाथेर पांचाली, वो हमारे यहाँ एमए में प्रेस्क्राइब्ड भी है, वो फिल्म देखनी होगी एमए में जो बच्चे अभी आए हैं उनको। तो ये जो नाटक थे, या तो अलग अलग 3 ट्रेजेडीज लिख दीजिए नाटककार को लिखनी होती थी, या फिर एक ट्रायोलॉजी की फॉर्म में, यानी एक ग्रुप 3 नाटकों का उन्हें लिखना होता था। और अ सैटिर प्ले, एक सैटिर प्ले लिखना होता था। सैटिर प्ले माने हास्य नाटक, इन लाइटर वेन, लाइटर माने हल्के, वेन माने तरीके से, यानी कि कॉमेडी आप कह सकते हैं। तो एक ऑथर को 4 ड्रामा टोटल लिखने होते थे, जिनमें से 3 ट्रेजेडी और एक कॉमेडी लिखनी होती थी, एक कंपटीशन होता था। द कोरिक एलिमेंट एंड द रिलीजियस नोट, कोरिक एलिमेंट यानी समूह गान वाला जो तत्व है, तो कोरस हुआ करता था, एंड द रिलीजियस नोट और धार्मिक भावना वर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषताएं थी ऑफ द ट्रेजेडीज, इन ट्रेजेडीज की, त्रासदी नाटकों की, दुखांत नाटकों की। एस्काइलस प्लेज, एस्काइलस के नाटक वर पोइम्स, वो एक कविता के तौर पर होते थे।
हालांकि ये जितने भी ड्रामास थे ना हमेशा वर्स फॉर्म में ही लिखे जाते थे। अरिस्टोटल के बारे में मैंने आपको बताया ना, जिसने पोइटिक्स किताब लिखी है, तो वो वहाँ पर इसको पोइट्री मानता है, क्योंकि वो पोइटिक फॉर्म में ही लिखे जाते थे ड्रामा। जो ट्रेजेडीज होती थी वो पोइट्री फॉर्म में ही लिखी जाती थी। तो एस्काइलस के जो नाटक हैं वर पोइम्स, वो कविताएं थी संग, जो गाई जाती थी बाय अ कोरस, कोरस के द्वारा, विद वन और टू ऑफ हिज कैरेक्टर्स, जिसमें से एक या दो उसके कैरेक्टर्स ईच हुआ करते थे। विद यूरिपिडीज, यूरिपिडीज के साथ द रोल ऑफ कोरस, यानी कोरस की भूमिका वॉज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण थी, बट द प्लॉट एंड एक्शन, लेकिन प्लॉट और एक्शन, प्लॉट माने कहानी होती है, और एक्शन यानी कि परफॉर्मेंस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बट फॉर सोफोक्लीज, लेकिन सोफोक्लीज के लिए द कोरस वॉज एन एक्टर, कोरस एक एक्टर हुआ करता था, अभिनेता हुआ करता था, एंड अ कमेंटेटर, और वो साथ ही कमेंटेटर यानी कि टिप्पणी भी किया करता था। हिज प्लेस टेल अ स्टोरी, यानी जो सोफोक्लीज के नाटक हैं वो एक कहानी सुनाते हैं, सेल्फ कंटेंट एंड कंप्लीट, जो कि अपने आप में पूर्ण होती है। दे हैव सीन नरेशन, उनमें दृश्य का वर्णन होता है, एंड ड्रामेटिक आयरनी एज वेल, और साथ ही उसमें ड्रामेटिक आयरनी भी होती है। जैसे कि इडिपस उसका सबसे ज़्यादा फेमस और बेस्ट ड्रामा माना गया है, मैं कई बार उसका जिक्र कर चुकी हूँ। वहाँ ड्रामेटिक आयरनी आप देखते हैं कि इडिपस जिस चीज़ से बचने के लिए भागता है वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। इडिपस जाता है ओरेकल के पास, ओरेकल एक मतलब भविष्यवाणी करता है ओरेकल, तो ओरेकल से पूछने जाता है कि भाई मेरा क्या भविष्य है, और मेरे जो माता पिता हैं क्या मेरे असली माता पिता हैं कि नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया था, दारू पीकर इन लोगों में झगड़ा हुआ था इडिपस का किसी से, और जिससे झगड़ा हुआ उसने बोल दिया कि भाई तू तो अपनी माँ बाप की औलाद ही नहीं है, तुझे तो कहीं से उठा के लाए थे। तो अक्सर यहाँ पर खेल खेल में हमारे घरों में भी कह देते ना कि तुम तो अपने बाप की, तुम अपने, तुम्हें तो हम भीख में लाए थे, मंदिर से उठा के लाए थे, या हॉस्पिटल से उठा के लाए थे, ऐसे बोल देते हैं कि तुम तो हमारी औलाद ही नहीं है। तो ऐसे ही किसी ने बोल दिया इडिपस को। अब इडिपस इस बात को कंफर्म करने के लिए ओरेकल के पास जाता है कि भाई मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ कि नहीं, ये मेरे रियल माँ बाप हैं कि नहीं। तो ओरेकल उसके इस सवाल का जवाब तो देता नहीं है, और उसे कह क्या देता है कि बेटा तुम ना अपने बाप को मारोगे और अपनी माँ से शादी करोगे, तुम्हारा भाग्य में ये लिखा है, ये तुम्हारा भविष्य है। अब बेचारा घबरा जाता है, पूछने कुछ आया था, पता उसको कुछ चलता है। अब ये भविष्यवाणी सुन के वो डर के मारे अपने घर ही वापस नहीं जाता, है ना। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में कुछ ऐसा हो जाए, मैं अपने बाप को मार डालूं, माँ से शादी कर लूं। वैसे तो मैं कोई इतना पागल तो हूँ नहीं कि जो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन क्या पता गुस्से में ऐसा हो जाता है, गुस्से में बंदा क्या नहीं कर बैठता। तो मैं अब जाऊँगा ही नहीं अपने घर, तो ऐसा होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो वो अपने घर न जाकर दूसरे राज्य में चला जाता है, और जिस राज्य में वो जाता है वो उसका बर्थ प्लेस था, यानी वहाँ वो पैदा हुआ था। तो वहाँ घुसते ही रास्ते में उसकी लड़ाई होती है एक बंदे से, और लड़ाई में वो उस बंदे को मार डालता है, और जिसको मार डालता है वो उस देश का राजा होता है, प्रदेश का। जब अंदर पहुँचता है तो वहाँ का चलन ये था कि जो भी राजा को मारता है या जो वहाँ पर आता है उससे रानी की शादी कर दी जाती है, इस तरीके का कुछ चलन था। तो वो राजा को मार के जाता है उस राज्य में, और वहाँ पे उसकी शादी कर दी जाती है राजा की जो विधवा होती है। और दुर्भाग्य ये था कि जिसको उसने मारा वो उसका बाप था, और जिससे शादी हुई वो उसकी माँ थी। लियास जिसको मारा वो बाप था, और जोकास्टा जिससे शादी हुई वो उसकी माँ थी जिसने उसको जन्म दिया था। तो अब यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी है ना, कि जिस चीज़ से बचने के लिए वो भागा वो चीज़ ही उसको मिली, यानी उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि ऐसा होना है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी कहाँ होती है, ये सोफोक्लीज के नाटकों में बहुत देखने को मिलती है। अरिस्टोफेंस वॉज अ राइटर ऑफ कॉमेडीज, इसका नाम आपको याद रखना है। अरिस्टोफेंस यूनान का कॉमेडी लेखक था।
ऑफ द एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी, प्राचीन यूनानी त्रासदी में से 32 प्लेज आर नाउ एग्जिस्टिंग। 32 नाटक अभी अस्तित्व में हैं। 7 बाय एस्काइलस, 7 एस्काइलस के, 7 बाय सोफोक्लीज, 7 सोफोक्लीज के, एंड 18 बाय यूरिपिडीज, और 18 नाटक यूरिपिडीज के। द प्लेज बाय एस्काइलस आर, एस्काइलस के जो नाटक हैं वो हैं द पर्सियंस, ये PERSIAN होगा, है ना, ON गलती से यहाँ छप गया है। द पर्सियंस, द 7 अगेंस्ट थीव्स, ये भी इसके नाटक का नाम है। ये थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में या इटैलिक्स में होना चाहिए था, लेकिन बुक वालों की मर्जी है भैया, वो जैसे छापते हैं। एक तो गलतियाँ तो खूब करते ही हैं ये लोग। फिर ये भी इसके नाटक का नाम है द 7 अगेंस्ट थीव्स। और प्रोमीथियस अनबाउंड इन्होंने कर दिया, लेकिन नाटक का नाम है प्रोमीथियस बाउंड। एस्काइलस का जो नाटक है उसका नाम प्रोमीथियस अनबाउंड नहीं है, प्रोमीथियस बाउंड है। और एक ये नाटक है द सप्लायंट्स, एगामेम्नॉन, यूमेनाइड्स, और एक और है जो यहाँ मेंशन नहीं था तो मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया है, द लिवेशन बियरर्स। तो ये किसके हुए? एस्काइलस के। फिर द प्लेज ऑफ सोफोक्लीज आर, सोफोक्लीज के नाटक हैं इडिपस रेक्स, एंटीगनी, इलेक्ट्रा, अजेक्स, इडिपस एट कोलोनस। अच्छा, ये ना इडिपस रेक्स, एंटीगनी और इडिपस एट कोलोनस, इन तीनों को मिला के एक ट्रायलॉजी बनती है। ये तीनों एक ही कहानी सुनाते हैं, इडिपस की ही कहानी सुना रहे हैं। तो ये इडिपस ट्रायलॉजी, आप इसको एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं। इडिपस रेक्स, एंटीगनी और इडिपस एट कोलोनस, इन तीनों को मिला के बनती है इडिपस ट्रायलॉजी। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो जितनी चीज़ें भी आप पढ़ रहे हैं सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ये 3 मिला के एक ट्रायलॉजी है, इडिपस ट्रायलॉजी। और उसके अलावा ये इलेक्ट्रा है, ये भी सोफोक्लीज का नाटक है। एजेक्स सोफोक्लीज का नाटक है। और फ्लॉकचेट्स, ये PHILOCTETES ऐसे है ये स्पेलिंग, इसको लिख लीजिएगा, PHILOCTETES ये है स्पेलिंग। यहाँ पे टी मिसिंग था तो मैंने ऊपर लिख दिया इसमें, एटसेट्रा। प्लेज बाय यूरिपिडीज, और यूरिपिडीज के नाटकों में हैं ये एल्सेस्टिस, मेडी, हिप्पोलाइटस, द ट्रोजन विमेन। तो ट्रोजन की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलत है, TROJAN होगा। फिर है ओरेस्टीज, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैंने सही की है, आप नोट कर ले, ORESTES, ओरेस्टीज, एटसेट्रा। द कॉमेडीज रिटन बाय अरिस्टोफेन्स आर द फ्रॉग्स, द क्लाउड्स, द वास्प, द बर्ड्स। बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ इतने ही नाम दे रखे हैं। कभी एक वीडियो मैं बनाऊंगी तो जो एग्जिस्टिंग प्लेज हैं ग्रीक ड्रामा के, वो सारे आपको एक लिस्ट में आपको दूंगी। अब क्या करूं, वादे तो मैं बहुत सारे कर देती हूँ, पूरे नहीं कर पाती। खैर कोशिश करूंगी, ये तो एक ऐसी श्रृंखला है, चलती ही रहेगी, मैं वीडियो बनाती ही रहूँगी। तो कभी वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरी लिस्ट दूं ग्रीक ड्रामा जो एग्जिस्टिंग हैं, जो मतलब अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।